नाज़रीन, सियासत में न कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है और न कोई मुस्तकिल दोस्त। इस बात को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है। चंद माह पहले अमेरिका ने इंडिया पर एशिया का सबसे भारी टैरिफ लगाकर मुआशी जंग का ऐलान किया था और आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सदर ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक ऐसी मेगा डील तय पा गई है। डील के मुताबिक इंडिया न सिर्फ रूस से नाता तोड़ने पर राजी हो गया है, बल्कि अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीदारी का वादा भी कर लिया है। एकदम इंडिया की इतनी बड़ी शिफ्टिंग हैरान कुन है। लेकिन क्या ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सफारती जीत है या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो शिकंजा जिसमें इंडिया बुरी तरह फंस सकता है? इस कहानी का मुकम्मल पर्दाफाश करेंगे कि इस 25% से 18% टैरिफ की कहानी क्या है, रूसी तेल पर लगी पाबंदियों के खात्मे और वेनेजुएला के नए एक्सपोर्टर की एंट्री की मुकम्मल तफसील बयान करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका और इंडिया के इस मुआहदे की पेचीदगियों को समझने के लिए हमें चंद माह पहले पीछे जाना होगा। अगस्त 2025 में ट्रंप ने इंडिया पर 50% तक टैरिफ लगा दिया था, जो किसी भी एशियाई मुल्क पर लगाए गए टैरिफ में सबसे ज़्यादा टैक्स था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इस बात पर था कि इंडिया एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात और दोस्ती का दावा करता है और दूसरी तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मदद कर रहा है। इस कशीदगी ने इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियों और आईटी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। लेकिन अब मोदी की एक फ़ोन कॉल और ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का ऐलान सब बदल चुका है। मोदी ने दरख्वास्त की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिवायती अंदाज में बड़े भाई का रोल अदा करते हुए टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। इंडिया अब तक रूस से सस्ता तेल खरीद कर इसे अपनी जदीद रिफाइनरी से साफ करता और पूरी दुनिया को बेचता था, जिस पर अमेरिका ने इंडिया को इस अमल से रोकने के लिए सजा के तौर पर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया था। अब मुआहदा ये हुआ है कि इंडिया रूस से तेल खरीदना मुकम्मल बंद कर देगा। इसके बदले में अमेरिका वो 25% पेनल्टी टैक्स खत्म कर देगा। ट्रंप का दावा है कि मोदी अब अमेरिकी शेल ऑयल और वेनेजुएला से भारी मिकदार में तेल खरीदेंगे। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, क्योंकि अब तक इंडिया रूस का सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ था। ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और कोयले समेत मजमूई तौर पर 500 अरब डॉलर से ज़ायद अमरीकी मसनूआत खरीदने का वादा किया है। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये अमरीकी मईशत को सहारा दे सकती है। बदले में इंडिया को यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाले ज़ीरो टैरिफ मुआहदे के बाद अब अमरीका में भी 18% रियायत वाले टैरिफ के साथ अपनी मसनूआत बेचने का मौका मिलेगा। मोदी ने इस पर खुशी का इजहार करते हुए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन ये इंडिया के लिए एक महंगा सौदा है। जाहिर है कि टैरिफ कम होने से इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन सिक्के का दूसरा रुख बहुत खतरनाक है। रूस से सस्ते तेल का नुकसान होगा। रूस इंडिया को खाम तेल पर जो रियायत देता था वो अमेरिका या वेनेजुएला से नहीं मिलेगी। इससे इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा होगा। इंडिया रूसी तेल को साफ करके जो मुनाफा कमाता था वो अब खत्म हो जाएगा। रूसी तेल से बनी मसनूआत पर मेड इन इंडिया का लेबल लगाकर यूरोप को बेचने का धंधा अब बंद हो जाएगा। वेनेजुएला का तेल निकालना और ट्रांसपोर्ट करना रूस के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा और महंगा है, क्योंकि वहाँ की सियासी सूरत हाल हमेशा गैर यकीनी रहती है। दूसरा, सफरी अखराजात भी बढ़ जाएंगे। 500 अरब डॉलर की खरीदारी के लिए इंडिया को गैर मामूली मिकदार में डॉलर दरकार होंगे, जिससे इंडियन रुपये पर दबाव बढ़ेगा और इंडियन रुपया मजीद गिर जाएगा। अगर इंडिया ट्रंप के दबाव में आकर रूस से तेल की खरीदारी बंद करके अमेरिका और वेनेजुएला की तरफ चला जाता है तो इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूसी तेल इंडिया को आलमी मार्केट की कीमत से तकरीबन 15 से 25 डॉलर फी बैरल सस्ता मिलता है। अगर इंडिया अमेरिकी तेल खरीदता है तो इसे मार्केट रेट के साथ साथ एक लंबा समंदरी सफर तय करना है, जिसकी वजह से शिपिंग लागत भी ज्यादा देनी पड़ेगी। इससे इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, जिसका बराह रास्त असर ट्रांसपोर्टेशन और एशियाई खुर्दनोश की महंगाई पर पड़ेगा। आवाम पहले बदहाली का शिकार है तो मजीद हो जाएगी। दूसरा, तेल की हर किस्म की कीमियाई बनावट मुख्तलिफ होती है। इंडिया की रिफाइनरीज को हैवी क्रूड साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हैवी क्रूड रूस और ईरान से मिलता है। अमेरिकी तेल लाइट और स्वीट होता है। अगर इंडिया को प्रेशर में आकर अपनी सप्लाई लाइन बदलना पड़ती है तो इसे अपनी रिफाइनरीज में अरबों डॉलर की टेक्निकली तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, जिसको इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस अमल के लिए अरबों डॉलर लगेंगे और बहुत देर तक ये काम पाए तकमील तक पहुंच सकेगा। रूस के साथ इंडिया रुपए और रूबल में तिजारत कर रहा है।
जिससे इंडिया का डॉलर के ज़खायर पर बोझ कम होता है। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए इंडिया को हर कीमत डॉलर में अदा करनी होगी। इससे इंडियन रुपया कमज़ोर होगा और मुल्क का करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये पेशकश इंडिया के लिए खूबसूरत जाल है। इसी वजह से अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस ऐलान के बाद कहा है कि मोदी पर सदर ट्रंप का दबाव साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान जे राम रमेश ने कहा कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान भी वाशिंगटन डीसी से किया। इंडिया की रूस और वेनेजुएला से तेल की खरीदारी पर भी वाशिंगटन से ही अपडेट दी गई थी और अब इंडिया अमेरिका तजारती मुआहदे का ऐलान भी वाशिंगटन से कर दिया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सदर ट्रंप का दबाव साफ दिखाई देता है। मोदी अब इनसे पुराने दोस्ताना अंदाज में गले मिलने वाला स्टाइल छोड़कर शायद इनसे कुछ फासले पर हैं। लगता है कि इस बार मोदी ने दबाव कबूल कर लिया है। यकीनन ये सबसे बड़ा सौदा नहीं हो सकता। वाशिंगटन में साफ नजर आ रहा है कि मोगैम्बो खुश है और इंडिया को रूसी तेल की कुर्बानी देकर महंगा अमेरिकी तेल खरीदना महंगा पड़ेगा और ये मुआहदा इंडियन मईशत की जड़ों को खोखला कर देगा। इंडिया की कोशिश होगी कि वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करे, मतलब कुछ तेल अमेरिका से खरीदे ताकि ट्रंप खुश रहें, लेकिन रूस के साथ अपना सस्ता सौदा भी बरकरार रखे। इंडिया के 4.1 अरब आवाम की तरफ से मोदी का शुक्रिया अदा करना अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया ने अपनी तवानाई की चाबियां अब व्हाइट हाउस के हवाले कर दी हैं। रूस से नाता तोड़कर अमेरिका से महंगा तेल खरीदना इंडिया की आवाम की जेब पर कितना भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।